नमस्कार एवरीवन, आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष सिंह एंड आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा हम उसे प्रीवियस वन से ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट फ्यू वीडियोस में हमने बात की है कैसे वेव्स हैं, ठीक है, और कैसे मैंने इनके अंदर डिग्रीज और इन्हें कैसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम एक प्राइस एक्शन को कैसे रीड कर सकें। ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप की कोडिंग स्टाइल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, नाउ अब हम फोकस करने जा रहे हैं कि कैसे आप इन चार्ट्स के अंदर ट्रेड करें। ठीक है, कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अब उसमें चार्ट्स के काफी सारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, हर पैटर्न को अलग तरीके से डील किया जाता है, बट जो बेसिक चीजें हैं हम अभी वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो एग्जाम्पल के लिए मैं बिटकॉइन ले रहा हूँ। ओके, सो बिटकॉइन को हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन क्या है। सीधी सी बात है, ऊपर जा रहा है, बुलिश है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ से एंट्री लेंगे, जहां से आप एंट्री लेंगे, क्या प्राइस वहां से भी ऊपर जाएगा? तो वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पैसा आपका वहीं से बनना स्टार्ट हुआ, राइट? मार्केट पीछे बुलिश था, इससे कुछ खास लेना देना नहीं है। ठीक है, पर पास्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि कैसे पास्ट में प्राइस एक्शन था एंड उसके बेस पे अगर हमने ट्रेड ली होती तो मार्केट हमें क्या रिवॉर्ड देता, और जो स्ट्रेटेजी हम पास्ट में यूज करेंगे उसी को आपको प्रेजेंट में लगानी है। ठीक है, तो पहले मेथड क्या होती है कि हमें ये पता करना है कि मार्केट किस डिग्री के अंदर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम जो है इसके पार्टीशंस बनाएंगे। अगर आप जनरली देखोगे तो इस ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर तो आपको इस टाइप से खाली ये पार्टीशंस दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम चार्ट्स को मंथली टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दें तो आपको जो है प्राइस एक्शन इस टाइप का जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ओके। सो नाउ इसका बेन ये हमने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या वजह थी कि मैं आपको ये सारी चीजें कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी देर के लिए ये हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या कि प्राइस एक्शन यहाँ से चला, मैंने आपको इस टाइप से चार्ट दे दिया, आपने देखा कि प्राइस ने एक हाई बना दिया। ठीक है, फिर प्राइस नीचे आया, मैंने आपको एक नीचे लो बनाया और मैंने उसको भी एक डिग्री घोषित कर दी। ठीक है, हाँ सॉरी, थोड़ा गला खराब है आज। तो अब जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, जब इस एरिया से प्राइस यूं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि प्राइस जो है इस हाई को ब्रेक करे। ठीक है, अगर आप किसी भी डिग्री का कोई भी मेरा स्ट्रक्चर किसी भी टाइम फ्रेम का देखते हो तो उस टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर उसे फ्यूचर में अप स्विंग्स देने हैं तो वो चीज को क्या है, अपना हाई यहाँ पे ब्रेक करना। ठीक है, अगर वो अपना हाई ब्रेक नहीं करता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो ये है कि यहाँ पे डिग्री गियर में चेंज आने वाला है, आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे एक जॉइंट लगने वाला है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे 1 2 3 बनाएगा, एक एक्स बनाएगा एंड देन फर्दर अपनी रैली जो है मार्केट ऊपर की तरफ स्टार्ट करेगा। ओके, मैं प्राइस एक्शन को इसी तरीके से देखता हूँ। ठीक है, तो पहला सिनेरियो क्या हो गया कि आपने क्या करा, यहाँ से एंट्री ले ली, कहीं से भी मैंने आपको एंट्री दे दी। ठीक है, उस एंट्री के ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि उसे कैसे लेना है, बट ठीक है मैंने दे दी। चार्ट में इंडिकेट कर दिया हमने कि यहाँ से उठने वाला है, नीचे की डिग्री कंफर्म हो जाएगा तो ऊपर जाएगा या वापस नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करनी, यहाँ से बाय। आपने देखा प्राइस ऊपर, इसके ऊपर नहीं गया, प्राइस बीच में ही घूम गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले तो क्या करना है कि अपने ये वाला स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है इस लाइन को वापस ब्रेक करके हो सकता है वापस ऊपर चला जाए। ठीक है, पर वो किसी और डिग्री और टाइम फ्रेम का काम है तो उसमें हम अलग से ट्रेड ले रहे हैं। पर जो हम करंट के अंदर काम कर रहे थे, जिसमें हमने स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड लिया था, उससे आप यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब 50% केसेस के अंदर क्या होगा कि
मतलब जो यहाँ पे एक्स बन रहा है उनमें कुछ 50% केसेस के अंदर क्या होगा कि आपका ये लो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये लो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चल देगा। ठीक है, और आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक है, और सपोज करो यहाँ पे अगर ए भी बन रहा है तो ए की भी दो चीजें हैं, या तो मार्केट का ए यहीं बन जाएगा या मार्केट का ए इससे नीचे बनेगा। तो जिन केसेस में ए इससे ऊपर बनने वाला है उसमें भी आपके स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना जो प्रीवियस लो है उसे अपना जो है एक मीटर में लेके चलना है, जो आपको ये बताएगा कि आपकी जो ट्रेड आपने ऊपर ली थी जिसमें डिग्री खत्म हो चुकी है, और फिर भी आप अगर उसके अंदर किसी वजह से रुके हैं तो आपको उसे इस वजह से इस स्टॉप लॉस को लेके फॉलो करना पड़ेगा। इसकी कई वजह हो सकते हैं, आपने हो सकता है प्राइस जो है यहीं कहीं लिया और आपका जो है स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता, आप वेट कर रहे हो, कुछ भी वजह हो, बट रीजन आप ये ध्यान में रखना कि प्राइस अगर इससे ऊपर नहीं गया है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस क्या होंगे कि प्राइस सबसे पहले अपने नीचे वाले लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, एंड मार्केट 50% केसेस में क्या होगा कि वो उसे ब्रेक नहीं करे हैं, मार्केट ऊपर चले जाए। ठीक है, और जो 50% केसेस में ब्रेक करेगा उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं प्राइस एक्शन की डिग्रीज। ठीक है, प्राइस इस टाइप से काम कर, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे उसने एक्स बनाया। एक्स कैसे बनाया, क्योंकि मार्केट्स के बाद ना बहुत ज्यादा स्पीड में ऊपर गया है और फास्ट ऊपर गया है। ठीक है, तो इससे जो है जज किया गया है कि प्राइस, और भी अलग रूल्स हैं बट ठीक है, जो भी है आपको आपको सिर्फ चार्ट सेट करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से चल दिए और मार्केट फिर ऊपर की तरफ चल दिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे री एंट्री कैसे लेनी, अगर नीचे एक्स है तो। ठीक है, अगर नीचे एक्स है तो आप क्या करोगे, जो सबसे हाईएस्ट हाई है वो लोगे और एक्स को एज अ स्टॉप लॉस लोगे। ठीक है, एंड यहाँ से अब आप चल दो। अगर मार्केट में ऊपर की तरफ के स्विंग्स बनेंगे तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट होगा। एक सेकेंड, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलता है तो आपको इस टाइप से बेनिफिट होता रहेगा इसके। ठीक है, तो इसको ट्रेड करने की यही प्रोसेस है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आपने जहाँ भी एंट्री ली थी हाईएस्ट इसने 1:5 तक दिखाया, और अगर हम इस रेंज की लेंगे तो प्राइस जो है 1:3 तक आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, और जब नीचे आया तो उसने क्या करा, एक्स को ब्रेक नहीं करा, दैट मीन्स मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आप इसी ट्रेड को कंटिन्यू भी रखो और आपने बिटकॉइन को होल्ड कर रखा है तो रिवॉर्ड जो है 1:10 तक चलता है। इसे ट्रेड करने का एक तरीका तो ये है, वो तरीका क्या है कि जब प्राइस अपनी बेसिक डिग्री से घूम रहा है आपको वहां से ट्रेड लेना है। ठीक है, जैसे 1 2 आपने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ पे आपका चलो ट्रेड फेल हो गया, आप एग्जिट आ गए, प्रॉफिट जीरो या लॉस जो भी कंडीशन बनती है। ठीक है, यहाँ पे एक्स बना, अगर यहाँ पे एक्स बना तो आपने क्या करा, यहाँ पे ट्रेड ली, ऊपर से नीचे का आपने स्टॉप लॉस लगाया और चीज वहां से ऊपर की तरफ चल गई। ठीक है, अब सपोज करो एक्स आपको पता नहीं लगा और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और आप जो है इस पूरी रैली को मिस कर गए, तो अब आगे क्या होगा, हम अब आगे की बात करें। ठीक है, अब क्योंकि ये चीज हो चुकी है, अब हमें जो है ये जो गिरावट आई है इसे जज करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे तो सीधा सीधा सुपर ट्रेंड 1 और 2 बना रहा है, इसके अंदर हम कुछ नहीं करते। अगर हमें जॉइंट्स देखना है तो हमें चीज को और जूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने प्राइस एक्शन को और जूम कर दिया, एंड ये इस टाइप से कंडीशंस हैं जो हम प्राइस को देख रहे हैं। ठीक है, प्राइस यहाँ से चला, यहाँ से चला, एक लेंथी वेव बनाई, करेक्शन आया, फिर उसने देखो मार्केट ने क्या करा, फिर यहाँ से हाई बना दिया, फिर यहाँ पे लो बना दिया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे एक हाई और इस लो के बीच में मार्केट ने फिर एक ये लो बना दिया, मार्केट ऊपर की तरफ चला और मार्केट ने क्या करा, इसे ब्रेक नहीं करा, और यहाँ पे कोई एक्स नहीं है, कुछ नहीं है, प्राइस सीधा नीचे की तरफ आ।
ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, नीचे की तरफ आपको करेक्शन देना स्टार्ट कर दिया। अब इस करेक्शन की खासियत क्या है, इस करेक्शन की खासियत ये होगी कि जो हमारी सुपर डिग्री है, जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे एक्स वाली, वो मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। तो प्राइस ने क्या करा, आया, इसके नीचे तक आया, बट क्या है, इसे ब्रेक नहीं करा। तो अब यहाँ पे चीजें क्या होंगी, आप क्या करोगे, पहले तो आप फिबोनाची लोगे। ठीक है। फिबोनाची आप ऊपर से भी लगा सकते हो, जहाँ पे ये डिग्री खत्म हुई आप यहाँ से भी लगा सकते हो, जो भी आपको सूट करे। पर टेक्निकली जहाँ पे अगर क्लियर कट पता लग रहा है कहाँ पे डिग्री खत्म हुई है, तो आप जो है फिबोनाची वहां से लगाओ, क्योंकि इससे पहले तो आप बुलिश थे और आप करेक्शन जज कर रहे हो। ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया, एक वेव बनाई, दो वेव बनाई, ठीक है, तीन बनाया, चार बनाया, पांच बनाया, और मार्केट के ऊपर की तरफ चल गया। अब यहाँ पे आप दो तरीके से ट्रेड ले सकते हो। एक, आपको यहाँ पे 80% का रिट्रेसमेंट मिल चुका है। ठीक है। अब हम क्या उम्मीद करें कि मार्केट जो है वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और इस हाई को ब्रेक करेगा। कंडीशन तो यही है, या तो ब्रेक करेगा या कुछ इस एरिया में रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लाइंड ट्रेड भी ले सकते हो। जब मार्केट बहुत ही ज्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो आप यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी या अपना कंप्लीट 1% लगा के भी आप जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अभी इस चीज पे मत ध्यान देना कि स्टॉप लॉसेस बहुत दूर दूर के हैं, कि ये 15,000 है, ये यहाँ का 5,000 है। इस टाइप से अभी चीजों को मत देखना, अभी आप सिर्फ प्रोसेस के ऊपर वर्क करो। जो चीज आपके स्टॉप लॉस में नहीं आती आप वहां ट्रेड नहीं करोगे, सिंपल सा रूल है। ठीक है। आप स्टॉप लॉस के और छोटे होने का वेट करोगे। हाँ, ओके। तो ये सारी चीजें ना हम बाद में बात करते रहेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो, ठीक है। अब बीच बीच में माइंड में डाउट हो रहे हैं तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट को मैंने हटा दिया। ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, चीजों के ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास क्या हुआ, एक लो ये हो गया लॉन्ग टर्म का, एक करेक्शन ये हो गया, अब एक चीज ये हो गई। अब मार्केट को क्या करना है, या तो इससे ऊपर जाएगा, ठीक है, अब वो देखना पड़ेगा इससे ऊपर गया है कि नहीं है। 25,214, 25,256। ठीक है। आप तो इसको LC4 ना मान के प्राइस एक्शन को कहीं ना कहीं आप अपनी जो L1 की है वो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं अभी स्ट्रक्चर चेंज करूंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो प्राइस ने क्या करा, इसे ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो जब प्राइस ने इस टाइप से इसको ब्रेक करा है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आई थिंक प्राइस ने अगेन इस टाइप से प्रोसेस किया, 1 2 3, एंड प्राइस अगेन नीचे की तरफ गया, एक्स। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे ये करेंगे कि मार्केट के अंदर एक जो प्रीवियस हाई है हम उसकी एंट्री लेंगे। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, एक एंट्री लोगे, राइट। तो आपने क्या करा, इस एरिया में एंट्री ली, और फिर आपका जो है ये आपने ट्रेल करके स्टॉप लॉस लगाया था, आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा वो ये, क्योंकि जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा कंप्लीटली ट्रेंड चेंज नहीं होगा। वो अलग बात है, इसने यहाँ पे आपको L2 दिया है, रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे हाफ क्वांटिटी निकाल सकते हो, और कंप्लीटली क्वांटिटी निकालते हो तो आपको फिर एंट्री करनी पड़ेगी इससे। ठीक। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसने वापिस से आपके स्टॉप लॉसेस हंट करें, मार्केट में यहाँ से ऊपर जाना था पर वो नहीं गया। आपने यहाँ पे अपना ट्रेल स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, या आपने पोजीशन मैनेज करी, जो भी करा। ठीक है। अगेन कहानी क्या बनी, कहानी ये बनी कि आपने एक लो ये हो गया और एक हाई ये हो गया। अब अगर मार्केट क्या है यहाँ से वापस नीचे के स्विंग्स बनाता है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर के स्विंग्स बनाता है तो आपको क्या करना है, वापस से अपना एक रिस्क रिवॉर्ड का लेवल यहाँ पे क्रिएट करा, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया,
एंड मार्केट अब ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अपने आप को मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है, एक तो स्विंग यहाँ आ गया, मार्केटिंग ऊपर चला गया, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, फिर मार्केट नीचे आया, आपके स्टॉप लॉस के आसपास ही काम कर रहा है बट हिट नहीं करा। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर तक चला गया L5 तक। ठीक है, और जो है अभी हमारा 8 गुना हो चुका है, चलो हम गुना पे ध्यान नहीं देते। मार्केट ऊपर चला गया, L5 बनाया, अब मार्केट ने आपके लिए एक लो ये वाला दे दिया, L4 वाला। ठीक है, मार्केट इससे नीचे काम कर रहा है, अब मार्केट फिर ऊपर की तरफ आ गया तो आपको उसने एक नया स्विंग दे दिया, फिर उसने ये L8 का स्विंग दे दिया। एंड आप इस टाइप से अपनी पोजीशंस को मेंटेन कर दीजिए। ठीक है, आप किस डिग्री के अंदर वर्क कर रहे हो, ब्लैक की लॉन्ग टर्म की डिग्री के अंदर वर्क कर रहे हो। ठीक है, और उसने अपने प्रीवियस हाई से ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल के, अब जनरली होता है कि जो प्रीवियस हाई है उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, तो हो सकता है कि मार्केट मोस्ट केसेस में यहाँ से फर्दर डिग्रीज ना बनाए, क्योंकि इसमें एक बुलिश ट्रेंड आया हुआ था, तो उसने क्या करा, वैल्यू को ऊपर की तरफ खींच दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सिक्योर हो जाए, पर क्योंकि आपने एंट्री नीचे ले रखी है तो आपको ज्यादा यहाँ पे फियर होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करा, इस टाइप से एंट्री करी। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आपने एक बड़ी डिग्री ली, ठीक है, जैसे कि ये हो गई रेड वाली सुपर ट्रेंड, उसके अंदर आपने करेक्शन देखा 1 2 3। ठीक है, अगर करेक्शन ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो आपने क्या करा, 80 60 670 के आसपास क्या करा, आपने ब्लाइंड ट्रेड भी लेनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है तो, है ना। और अगर नहीं लगता है तो फिर आपने क्या करा, स्विंग के ब्रेक होने का वेट करा। ठीक है, स्विंग यहाँ से ब्रेक हुआ, नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, और उसके बाद आपने ट्रेड ले ली। अब आप इसमें सस्ता है ये मत देखना कि मैं थोड़ा सस्ता ले लूं या वो लूं, क्लियर कट हो जाए तभी एंट्री कर। रीजन, आपका फिर स्टॉप लॉस जो आप हिट करवाओगे, आप अपने माइंड में स्ट्रॉन्ग वे से कराओगे कि हाँ इसने ऊपर पूरा ब्रेक कर दिया तो उसके बाद ही इसने नीचे लो ब्रेक करा। अदरवाइज आपकी साइकोलॉजी आपके साथ प्ले करेगी कि यार इसने ऊपर ब्रेक नहीं करा था, इसका मतलब ये एक बार नीचे भी जा सकता है और मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, एंड उसके बाद फिर वापस ऊपर आ जाए, मतलब माइंड ना गेम खेलेगा। तो आपको क्या है, क्लियर कट इंडिकेशंस होनी चाहिए। तो आपने क्लियर कट इंडिकेशंस के बाद एंट्री ली। अब यहाँ पे ये नहीं है कि कट गया तो मतलब आपने एंट्री ले ली और उसके बाद क्या, मतलब पेशेंस के साथ थोड़ा सा काम लेना। ऐसा नहीं हो कि फटाक से ऊपर चले जाए, ठीक है, क्योंकि आपने प्रोसेस के साथ एंट्री ली थी कि L1 L2 L3 की एक सीक्वेंस नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे L1 2 3 के सीक्वेंस ऊपर की तरफ जाएंगे, और आप नहीं जानते इनकी काउंटिंग क्या हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करा, अपने आप को मेंटेन करते हुए आप ऊपर की तरफ चले, आपने बीच बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी जहां आपको लगता है सही है। ठीक है, और उसके बाद बची हुई पोजीशंस को आपने छोड़ दिया कहीं, क्योंकि ये हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, और ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कितना भी पावरफुल, तो आपको यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री के कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब सपोज करो कि अभी हम करंट सिचुएशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और अब रेड तो है नहीं, ये तो जल्दी काफी, अब आप जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो हम इस एरिया को हम कैसे देखेंगे, तो अगेन प्रोसेस क्या है, एक हाई ये है और लो हमने नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, तो सॉरी, लो तो ये वाला रहेगा, है ना, वो तो अभी बनेगा, हम फ्यूचर की बात नहीं करें। तो मार्केट में क्या है, आपको इस कंसोलिडेशन को जज करना है। देखता हूँ मैंने इसकी डिग्रीज बना रखी है कि नहीं। चलो मैंने नहीं बना रखी, बट फिर भी मैं आपको मोटे तौर पे दिखा देता हूँ। ये एक पार्टीशन हो सकता है, ये एक पार्टीशन है, ठीक है, ये एक पार्टीशन 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 है, एक ये पार्टीशन है। ठीक है, तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, इसके बीच में पार्टीशन बनाओ तो अभी मैं उस पे, कोई नहीं, छोड़ दो, हम तो खाली प्रोसेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है
कि जैसे मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया है ना, आपको अपनी एंट्री ले लेनी है। तो एंट्री कैसे लोगे? सेम, जैसे इससे ऊपर करता आपने क्या करा, अपना स्टॉप लॉस लगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और मार्केट अब ऊपर की तरफ चल रहा है और आप अपने आप को ब्लू डिग्रीज के ऊपर एंट्री लेके काम करो। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यही है कि जिस बड़ी डिग्री में मार्केट सीधा सीधा चल रहा है उसमें उसकी छोटी डिग्री का यूज करके जहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट होगा आपको वहां पे एंट्री लेनी। ठीक है, अगर हम रिट्रेसमेंट देखें तो रिट्रेसमेंट क्या है? एक 60% का रिट्रेसमेंट है जो काफी हेल्दी है, क्योंकि 80% के रिट्रेसमेंट के बाद चांसेस होते हैं कि एक्स बने या प्राइस जो है यहीं पे यहाँ पे खत्म हो जाए। अब इसके अंदर एक चीज और है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है कि मैंने ये हटा दिया। अब जनरली जो स्विंग्स होते हैं ना, वो अपने पिछले स्विंग्स के कंपैरिजन में चलते हैं। ठीक है, एक चीज तो क्या हो गई कि ये लो था, ये हाई है और प्राइस यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो पिछले स्विंग्स के 1:1 के अंदर ही जो है प्राइस चलेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 100% प्राइस इसके आसपास है ना। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपने खरीदा है और जो मतलब जनरल पब्लिक ने अपना एंट्री दिया है, उसके रिस्क रिवॉर्ड के कंपैरिजन में प्राइस चलेगा 1:1, 1:2, 2.5, 2.3 समथिंग के आसपास जो है वेव्स जो है अपने आप को कंक्लूड कर लेती है जनरली। ठीक है, अब इसको हम अगर पीछे वाली रैली देखें तो पीछे अगर आप चेक करोगे तो मार्केट जो है यहाँ से यहाँ 100% की रेंज में चला है, इसमें हम इसने जो है 100% से थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, पर मेन 161 से प्राइस नीचे। ठीक है, और पीछे वाली अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है, ये देखो यहाँ पे जो है 61% के आसपास इसने कंक्लूड करा, 100% से नीचे। और इसको अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो है यहाँ पे सारी हदें क्रॉस कर दी। यहाँ कोई फिबोनाची नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, प्राइस सीधा सीधा ऊपर भागेगा। इस केस में आपको डिग्री के टूटने का ही वेट करना है। ठीक है, चलो अब हम फर्दर चीजों को देख लेते हैं कि अगर हम करेक्शंस देख रहे हैं तो मार्केट के अंदर वायु आगे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने लोस और हाईस को लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? हाई है। ठीक है, और इसका प्रीवियस लो कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा? MC1 बनेगा, यहाँ पे हमारा MC2 बनेगा। ठीक है, हो सकता है प्राइस आपको नीचे की तरफ ही जहां तक डायरेक्शन देगा। ठीक है, वो कितना देगा वो हम देखते हैं। 3 आपका बनेगा। ठीक है, 4 बने तो ठीक है, 5 या ज्यादा जो भी काउंटिंग है, पर जो भी लास्ट स्विंग्स होंगे उसके हाई से, और अगर ये है लो तो ये, और अगर लो यहाँ क्रिएट होता है तो ये। ठीक है, जैसे ही प्राइस वापिस ऊपर की तरफ होगा आप अपना वापिस से इसके अंदर रिस्क ले लो। ठीक है, एंड इवेंचुअली एक ना एक जगह तो देखो आप फेल हो गई, क्योंकि स्विंग फेल होगा तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, जितना ऊपर आप लोगे उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा भी हो जाती है कि आप ये सोचोगे कि साइकोलॉजी आपके साथ प्ले करेगी कि यार 9 आ गया, क्या बताओ फिर जाए। आप अपना रिस्क साइज कम कर दो, अगर आप 1% लेते हो तो हाफ लो। ठीक है, हाँ ओके, सो ये प्रोसेस हो गई एंड हम एंट्री लेते हैं। चलो अब हम इंट्राडे लेवल पे अगर आप वर्क करना चाह रहे हो तो अब हम चीजों को फर्दर कैसे देखें। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? सेम है, हमने चार्ट्स को डिवाइड कर दिया, मैंने आपको एक और डिग्री प्रोवाइड करी हुई है तो आपने उसका यूज किया। ठीक है, बिना डिग्री के नहीं है। अब प्राइस क्या है? जैसे कि हम इसमें काम करते हैं, हाई, सॉरी लो, हाई, लो, हाई, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, ये बना, ये बना, और यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे एंट्री ले ली। बट एक चीज ध्यान रखना, जो MC1 बन रही है और जो MC1 के बाद MC2 है जिसे मैं बी वेव कहते हैं, बी वेव की खासियत क्या होती है कि जो उसके अंदर ये करेक्शन आता है, ये इससे नीचे हो सकता है, ये इससे नीचे होके फिर ऊपर हो सकता है। तो इस केस में आपको SC1 पे इन्वेस्ट नहीं करना।
आपको SC2 बनने का वेट करना पड़ेगा और SC2 के एक्टिवेट होने का आपको वेट करना पड़ेगा। दैट्स द प्रोसेस, ठीक है। पर मैं तो मना ही करूंगा कि आप जो है इस टाइप से इसे बियरिश के अंदर ना खेलें। हाँ सॉरी, मतलब इस टाइप से इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि क्या होगा कि आपके ना अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस 1% 2% जाते रहेंगे। पता चला एक्चुअल ट्रेड आने से पहले आपने 1% करके 2 से 3 स्टॉप लॉस हिट करवा दी, फिर आप जो एक्चुअल में ट्रेंड रैली आएगी उसमें आपकी रिकवरी चलती है। एनीवे, अगर आप इंट्राडे में वर्क कर रहे हो तो चलो ठीक है, वो आप अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बात की, मार्केट यहाँ से चल रहा है, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ पे इसने स्टॉप मेंटेन करा, अभी ये ऊपर की तरफ है, और ये देखो प्राइस अपने आप को यहाँ मेंटेन कर, ठीक है। अब फर्दर आपको और देखना है कि प्राइस क्या और फर्दर हमारी वेव काम करती है, तब मैंने प्राइस को और जूम कर दिया, ठीक है। तो प्राइस ने क्या करा, ऊपर की तरफ गया था ये, ठीक है। यहाँ पे इसने एक तरीके से कंसोलिडेटेड मूवमेंट दिया है, ठीक है। मार्केट ने इस टाइप का यहाँ पे करेक्शन दिया, ठीक है। अब मार्केट को इस जो ये यहाँ पे अजीब सा बिहेवियर करना था, ये ऑनेस्टली यहाँ पे नहीं आना आया, मतलब आना था, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बट इसे फिर मैंने जब प्राइस अगर नीचे गया है तो मैंने इसे करेक्शन ही ले लिया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गया कम्प्लीटली। पर मेन जो है, इसलिए हम स्टॉप लॉसेस को ये वाले यूज करते हैं बीच में, फिर मतलब ये और जो बीच के स्विंग्स हैं उसमें उसे इसलिए देता है क्योंकि वो अक्सर लात मार देता है, ठीक है। चलो, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है तो फिर अगेन प्रोसेस क्या है, वापस मार्केट ऊपर क्रॉस वापस चलती है, ठीक है। ऐसा करने पे भी आपको 1:1 के आसपास तो मिल ही रहा है, राइट। बट 1:2 के बिना मजा नहीं है काम करने में, ठीक है। तो ठीक है, आपका ट्रेल हिट हो गया, है ना, आप यहाँ पे एग्जिट आ गए, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है। और मार्केट ने फिर क्या करा, इस टाइप से बनाया। अब देखो यहाँ पे तो बहुत दूर है, मत काम करो। मैंने आपको वो निफ्टी 50 की लाइब्रेरी दी हुई है, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको फेवरेबल हो, रिस्क रिवार्ड हो, उसी को आप लेना, अदरवाइज मत लेना। तो यहाँ पे चीज ऊपर चली गई एंड मार्केट फिर जो है ब्रेक हो गया, जा ही नहीं रहा ऊपर, करेक्शन है, कई बार नहीं जाता, ठीक। ये इसका प्रीवियस हाई था एंड प्रीवियस हाई को कट करके मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा, अगेन अब आप वेट कर रहे हो करेक्शंस का, ठीक है। ये मैंने 1 2 3 इस उम्मीद में लगाई थी कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, बट चलो हम मानते हैं कि मार्केट अभी बुलिश हो रही है, आपका ABCDE है, तो मार्केट ने ये लो बनाया, हाई बनाया, अभी मार्केट ने ये लो बनाया, मार्केट ने ये हाई, ठीक है। अब मार्केट जो है जैसे ही इस ट्रेंड से, इस प्राइस से अगर ऊपर जाता है तो आप अपनी एंट्री ले सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि एक ना एक बार तो आपका जो सिस्टम है वो ब्रेक होगा ही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फियरफुल हो, इसका मतलब ये है कि आपको अपने जो रिस्क है वो हमेशा कैपिटल के एक सही अनुपात में लगाना है, जिससे आपके दिमाग पे असर ना पड़े, ठीक है। तो वो होगा 1% और इंट्राडे में काम कर रहे हो तो 0.5%, ठीक है, क्योंकि दो ट्रेड आपकी कभी भी फेल हो सकती हैं रो के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल है, तीन भी हो सकती हैं, ठीक। हाँ ओके, सो ये हो गया। अब हम तो जो है BTC के फोरकास्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है करंटली सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम क्या है, सिस्टम सेम है, बट आप कौन सा डायरेक्शन ले रहे हो, ठीक है। एक चीज तो कह रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, नीचे आया है और मार्केट फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। एक तो आप इस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हो, राइट। और दूसरा, दूसरा मार्केट क्या कह रहा है, दूसरा मार्केट ये कह रहा है कि मैं नीचे गया हूँ, ऊपर गया हूँ, मैं फिर नीचे काट दूंगा, और फिर मैं ऊपर गया हूँ, मैं फिर नीचे काट, ठीक है। तो आप कहाँ ट्रेड करोगे, आप वहां ट्रेड करोगे जहां आपके लिए चीजें फेवरेबल है, ठीक है। तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया, हम चार्ट को फर्दर जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये डिग्री है मैंने बना दी,
ए बी सी डी ई एफ हो गया। लास्ट स्विंग हमने आइडेंटिफाई करी, ये हाई ये लो। अब हमने क्या है, इसको नीचे करना है। तो ये है, ये है, मतलब ये वाला लो बनाया था इसने, पर देखो ब्रेक नहीं करा। अगर आपको अच्छा फेवरेबल मिलता है तो आपको यहाँ से यहाँ आप थोड़ी सी एंट्री भी लेते तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाता। ध्यान आपको वेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या हुई, ये लास्ट हाई बना, ये लास्ट लो बना, ठीक है। और ये वन है, एंड ये हमारा फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही नीचे कटा, अब बेयरिश हो गई, ठीक है। क्योंकि अभी लास्ट स्टेज में है तो नीचे के स्विंग्स अच्छे काम कर रहे हैं। अब मार्केट जो है आपको अभी 1:1 पे है, एंड फिर मार्केट ऊपर गया और ये ऐसे चल रहा है। हो सकता है पॉसिबली जो ये वाला एरिया है आपका, हो सकता है मार्केट इसके नीचे ना जाए और आपकी जो 5 जो है वो यहीं कहीं कंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो मैं छोटे ट्रेंड्स और ट्रेंड्स के अपोजिट जाने को नहीं कहूंगा, ठीक है। उसमें ना बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस और नॉइसेस जो है हिट होंगी आपकी, नॉइजेस की वजह से बार बार आपको एंट्री एग्जिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बिटकॉइन की चीज हो गई। सेम मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, ये तो चलो पास्ट की बात है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर आपने चार्ट्स देखे होंगे तो मैंने अपने चैनल के ऊपर आपको गोल्ड का दे रखा है, ठीक है। काफी दिनों से गोल्ड एक ही चीज कर रहा है, ठीक है। तो गोल्ड क्या कर रहा था, गोल्ड ने ये मैंने दिया था और ये सुबह 19 को मैंने 2 दिन पहले सुबह 9 बजे किया था प्राइस एक्शन, ठीक है। मैंने उसके बाद से अपडेट नहीं करा। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये था कि मैंने प्राइस को इस एरिया में ही दिया था, टू हमारा बना नहीं था और ये चीज ऊपर की तरफ चल रही थी, ठीक है। तो प्रोसेस क्या थी, प्रोसेस यही थी, ये हमारा देखो लास्ट हाई था, मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया, नया हाई क्रिएट किया, प्रीवियस हमारा लो हमारे पास है, ठीक है। प्रीवियस लो हमारे पास था, मार्केट नीचे की तरफ आया, स्विंग्स बनाए, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो आपको सिर्फ ब्रेक होने का वेट करा है, ये भी ब्रेक नहीं हुई और ये आपकी ब्रेक हो गई, तो आपने क्या करा, स्टॉप लॉस लिया और एंट्री ले ली, सिंपल। सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम पता है कहाँ है, जब आपका ना स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो, एंड करंटली जो है आपका जो रिस्क है वो 0 पे है, एंड मतलब आपका ट्रेल हो चुका है क्योंकि आपने जहां एंट्री ली थी उसी एरिया में आपका स्टॉप लॉस आ चुका है, एंड आप करीब करीब अभी आपको 2.5 गुना जो आपने जितना भी, अगर आपने यहाँ पे 1,000 रुपए का रिस्क लिया था तो आपको 2,500 का प्रॉफिट, ठीक है। और इस ट्रेड की खासियत क्या है, इसकी ट्रेड की खासियत मतलब इस तरीके से ट्रेड करने की खासियत क्या है कि आपने एंट्री ली और आप ना बैठे हुए हो, ट्रेड को टाइम आप दोगे, क्योंकि देखो चीज तो कैंडल्स में चलती है ना, डे की कैंडल हिलेगी, वीक की कैंडल हिलेगी, अ, जिस टाइम फ्रेम की आप उम्मीद, सॉरी जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो उसकी 2-3 कैंडलें आएंगी, तो ही तो उसी का एटीआर आएगा, तो ही तो मार्केट में आपको कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अदरवाइज प्राइस थोड़ी मिलेगा कि आपने 2 घंटे 3 घंटे या आधे घंटे या 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल्स में आपने वर्क करा और हो गया, ठीक। प्राइस यहाँ से आया और ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। बेसिकली मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ए बना है और प्राइस अपना बी इस एरिया में बना रहा है और ये सी है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाके हो सकता है इमीडिएटली स्लो को ब्रेक कर, ठीक है। पर अभी हमारी जो थ्री है वो यहाँ कहीं बनेगी, उसके बाद फिर वही बात है, मार्केट यहाँ आ जाएगा, यहाँ कंक्लूड होगा, ठीक है। एक आई आपका यहाँ बन जाएगा, मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर वो चलता रहेगा, अदरवाइज हम यहाँ कंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट को फिर जो है अपने इस हाई से ऊपर जाने की कोशिश करनी है। तो आपको प्रोसेस समझ आ गई आई थिंक, अगर आ गई हो तो आपको सिर्फ जो मेरे चार्ट्स हैं उन पे आपको इसी तरीके से अगर आप काम करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। हाँ ओके। सो ये चीज हो गई। अब आप इसको चाहो तो पीछे भी चेक कर सकते हो, ये देखो मार्केट ने क्या बनाया, S1 की डिग्री बनाई, S2 की डिग्री यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ये
सॉरी पीछे का, इसका जो है ना लो तो बहुत दूर है, ठीक है। हाँ, एस वन ना बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड लंबी हो गई थी, पर बहुत दूर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ए बनने का वेट करा, बी बनने का वेट करा, सी बनने का वेट करा, और उसके बाद क्या करा, प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया, आपने ये स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड की चीज ऊपर की तरफ। और ये जो डिग्रीज हैं ये मैंने जैसे जैसे प्राइस चलता है ना उसी टाइम पे बनाई है, ऐसा नहीं है कि प्राइस सारा हो गया और मैं आपको बाद में बना के दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो चार्ट है ये तो कंटिन्यूसली मैंने साथ साथ ही बनाया है। सो प्राइस ऊपर गया, आप क्या करें, स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ यहाँ। अब रिवॉर्ड आप फिर निकालते रहना, जैसे मैंने यहाँ खरीदा होता तो कितना मिलता, ठीक है, बहुत ज्यादा है वो। अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो आपने क्या, अगर ट्रेल करा, आप यहाँ एग्जिट आ गए, थोड़ी बहुत आपने मैनेजमेंट के तौर पे यहाँ गए एग्जिट ले ली तो ठीक है, बाकी आप यहाँ एग्जिट आ गए। अगेन S3 बना, ठीक है। अब इस केस में तो क्या है कि चलो स्टॉप लॉस हमारे पास थोड़ा नजदीक ही है, तो हमने रिट्रेसमेंट का वेट करा। ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ई आया। अगेन ये मैंने लाइव मार्केट में ही बनाए हैं, आपने यहाँ एंट्री ली और चल दिए। अब बुलिश है मार्केट तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, नहीं तो आपको फिर अपने आप को मैनेज करना है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ आए, ट्रेल किया, एग्जिट हो गए। अगेन मार्केट ने नीचे वन बनाया, यहाँ पे बहुत ही कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। जनरली मैं इसको वेव भी नहीं लेता हूँ ये जनरली एक्स है और नीचे की तरफ मार्केट वापस ऊपर की तरफ चल रहा है ठीक है। तो मार्केट ने फिर आपने क्या करा, ये एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और फिर मार्केट 1 2 3 4 5 और आपने अपने आप को यहाँ एग्जिट करवा लिया या मैनुअल प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आप किस टाइप से आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है। अब इसके ऊपर कुछ और चीजें हैं, क्योंकि वीडियो ना आई थिंक बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि इस टाइप से ट्रेड करने के बाद अगर आप क्वांटिटी किस तरीके से ऐड करें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो 10 रुपए 20 रुपए का रिस्क लेते हैं, और क्योंकि वो सोचते हैं कि मार्केट में एक्यूरेसी अच्छी है तो वो अगली फेल होने पे, जैसे 20 10 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेड के अंदर क्या करते हैं, क्वांटिटी डबल कर देते हैं, ठीक है। 10 की जगह वो 20 का रिस्क ले रहे हैं, इस टाइप से वर्क नहीं करना है, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ाने का जो तरीका है उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अगर आपको किसी भी टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी, मैंने नीचे डिटेल्स दे रखी हैं। एंड निफ्टी 50 की फ्री लाइब्रेरी जो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, आप उसे नीचे जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी अगर आप इस चैनल को और कंटेंट को शेयर करें और लोगों तक थोड़ा पहुंचाने में हेल्प करें, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी स्पीड अप हो जाए। थैंक यू एवरीवन।